एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह। तो टाइम हो चुका है जी 5:45 का। 6 बजने को रह गए हैं 15 मिनट और मैं तैयार हूँ, ऐसे ही आधी अधूरी तैयार हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लाइट्स अभी सारी बंद है तो मैं ना फेड फेड से दिख रही होंगी आपको। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ के घर। तो क्यों जा रहे हैं? हमें वहाँ पर कुछ काम है, तो साथ के साथ ना मैं दरवाजे वगैरह भी बंद करके चल रही हूँ क्योंकि तूफ़ान आते हैं ना, इतने तेज़ तूफ़ान आते हैं तो सारा मतलब इधर का उधर हो जाता है सब कुछ। तो बच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चलिए मैं बता देती हूँ। बच्चे चले गए हैं सिस्टर के साथ नानी के घर। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी लावण्या, और दिवेन भी बहुत ज़्यादा सिस्टर को परेशान कर रहा था कि मैं यहाँ आया और आप मतलब लावण्या दीदी के साथ मैं नहीं रह पाया। तो फिर वो तो यहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो जानी थी फिर, और वो रहता भी नहीं है फिर अपनी मम्मी के बगैर ज़्यादा। तो सिस्टर ने कहा लावण्या को मैं लेकर जाती हूँ, एक एग्ज़ाम है, एक दिन की छुट्टी है। तो मैंने कहा चलिए, वो उधर चले गए हैं और हम भी अपना काम कर लेते हैं। हमारा थोड़ा सा काम है, जहाँ बुआ रहते हैं वहीं पर हमारा भी थोड़ा सा काम है, तो हम वो करके आ जाते हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और अभी जो है हस्बैंड शॉप में ही है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं जैसा कि हमेशा ही होता है, जल्दी करो जल्दी करो, क्या कर रहे हो। और ना मैंने आज लंच भी नहीं किया है, इसकी मतलब इसी जाने के चक्कर में मैं आज लंच भी नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए मैं ना पानी की बोतल वगैरह ले लेती हूँ, निकलते हैं। तो बस मैं निकल गई हूँ और धूप इतनी तेज़ है ना, आंखें ही नहीं खुल रही है। बस यहाँ से निकलती हूँ आगे की तरफ, और हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ रहा है। पैकेट है मेरे पास इतना भारी, तो इसमें कुछ सामान है जो बुआ को देना है। हाय, छाँव में थोड़ी राहत आई। और मैंने मास्क अभी नहीं लगाया है क्योंकि मेरा मास्क ना सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने आई थी तो शॉप पे रह गया था। तो बस अब जाते ही लगाती हूँ मास्क, क्योंकि बस में जा रहे हैं हम लोग, तो बस में तो मास्क बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में ये रहता है ना कि अंदर उतना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी तो है बट बस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दुकान पे पहुँचती हूँ और वहाँ जाके देखती हूँ कहाँ मास्क गिर गया। ये मास्क में देखो कैसा हो गया है। इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। और मैंने ना आंखों में काजल भी नहीं लगाया, मैंने सोचा था मैं थ्रेडिंग करूँगी और ये मेरे को थ्रेडिंग नहीं करने दे रहे। हाँ बाय। ये पैकेट पकड़ो, ये मेरे को पकड़ा रखा इतना भारी। तो बस अब हम करते हैं बस का वेट। देखो बस कब जैसे आती। मास्क के पैसे दे दो पहले, बोलेंगे मास्क लगा के भागे।
तो हमें बस मिल चुकी है और हम लोग बस में बैठ गए हैं और सीट्स भी हमें मिल गई थी। आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब बसेस में नहीं होती है और ऐसे लॉन्ग रूट वाली में ज़्यादा नहीं होती है। तो बस हम लोग निकल गए हैं और ये हमारे मतलब गांव के बाद 5 किलोमीटर बाद एक गांव आता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ ना मैं कोशिश कर रही थी आपको, यहाँ सूर्य नारायण देवता जी का मंदिर है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रही थी, बट बाद में मुझे पता लगा कि वो अब यहाँ से नहीं दिखते हैं क्योंकि अब यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई है। तो मंदिर दिखता था यहाँ से रोड से, ये देखिए ये गेट लगा है, बट अब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची है उस वजह से नहीं दिखता है। और यहाँ पर ना नीरत में आगे लोहरी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जो कि बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और जहाँ पर प्रोजेक्ट का काम चलता है वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है वो एरिया। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का पुराना पुल जो डिस्ट्रिक्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को जोड़ता है। और इस पर ना छोटी वाली गाड़ी चली जाती थी और बाकी पैदल इस पर चलते थे, बड़ी गाड़ी इस पर नहीं जाती थी। बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नया पुल बना दिया है प्रोजेक्ट वालों ने और रास्ता भी यहाँ से मतलब थोड़ा ऊपर से होकर आएगा। अब जब यहाँ प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो ये जिस रास्ते में हम चल रहे हैं जो NH है ये अब थोड़ा ऊपर से घूम कर आएगा। और ये देख लीजिए इस तरीके से ना पहाड़ों में रास्ते बनते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिए इस तरीके से मशीन लगती है और काटते रहते हैं थोड़े थोड़े पहाड़ को और उसके बाद रास्ता बनाते रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है बट यहाँ के लोगों को उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और हरियाली आजकल इतनी अच्छी होती है ना चारों ओर, जून जुलाई के मौसम में, अब अगस्त सितंबर तक कितना अच्छा रहता है। और ये यहाँ पर है एक कोल्ड स्टोर, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी जॉब की है कुछ टाइम, तो 3 महीने के लिए वो जाते थे और उसके बाद यहाँ पर उतना काम नहीं होता। ये सेब का कोल्ड स्टोर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे सेब होते हैं। तो ये देखिए हम बस में बैठे हैं, मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। और बस में बैठकर मतलब सफ़र करने का कुछ अलग ही मज़ा रहता है, बट तबीयत सी थोड़ी ख़राब हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा पीछे बैठे ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हम एकदम ताकी के साथ ही थे तो इतनी ज़्यादा तबीयत का इशू नहीं हुआ। और अभी हम पहुँच चुके हैं, बहना पहुँचने वाले हैं, मतलब जहाँ से करसूक और आनी के लिए रास्ता अलग हो जाता है। और यहाँ पर आम के बगीचे हैं। तो देखिए जो पेड़ मैं दिखाना चाह रही थी उतने को बस चल दी, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी एक स्टेशन पे और यहाँ पर हम उतर चुके हैं। तो हमने सोचा बुआ के घर के लिए कुछ ले लेते हैं, तो फ्रूट्स यहाँ पर हम ले रहे हैं। और ये देखिए हम पहुँचे अभी निगान स्टेशन में और यहाँ से ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये आनी जाता है, बट हम लोगों को ये नीचे वाले रास्ते में जाना है। तो ये भाई आ चुका है हमें लेने, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इसमें बैठेंगे गाड़ी में और निकलेंगे। तो यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर आगे मेरी बुआ का घर है, ऊपर वाले रोड से 5 किलोमीटर आनी है। बस जो है वो आनी की थी। तो देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसके बाद यहाँ आगे चलकर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सेब की अर्लियर वैरायटी। तो भाई मुझे बोल रहा था कि दी ये दिखा दो, इसमें बहुत सारे सेब लगे हैं, बट शाम का टाइम है तो इस वजह से सेब दिख नहीं पाए। मैं जूम करके कोशिश कर रही थी, अंधेरा अंधेरा हो चुका है अब। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से भी। ऊपर ऊपर देखो कहाँ रहते हैं ना लोग, पहाड़ों पे। है ना। हेलो, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे अकेले अकेले इनको डर नहीं लगता होगा शेर से? हाँ यहाँ नहीं होंगे ऐसे जंगल में। है मोर भी हाँ तभी तो बोल रही हूँ मैं, यहाँ शेर नहीं होते होंगे। अच्छा मोर पूछ लेते हैं। अच्छा मोर तेरे पास आए थे 2 बार? हाँ। मोर यार मैंने नहीं देखा कभी मोर, चिड़ियाघर में ही देखा, ऐसे नहीं देखा कहीं मैंने। मैं तो शेर देखते देखते भी रह गई, उतने को निकल जाता है शेर।
तो अभी हम लोगों को पहुंचकर काफ़ी देर हो चुकी है और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। ये देखिए, ये है मेरी बुआ की बेटी जो है, जिसकी मैरिज मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसकी क्यूट सी बेटी है, उसकी ट्रांसफ़र यहीं हो चुकी है, उसके मायके के मतलब थोड़े ही दूर है, तो वो अभी यहीं रह रही है। और आज उसके हस्बैंड भी आए हैं, वो भी जॉब करते हैं, आज छुट्टी है तो उस वजह से वो भी आए हैं। वो दोनों है किचन में, तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो बस हम सब यहाँ पर बैठे हैं। बाय टाटा टाटा टाटा। हाँ, बाय बाय बाय। हाँ किस करो, हाँ करो, करो, हाँ करो। ये बस टाइट से होती है ना। कर दो। हेलो करो इसे। नहीं कर रही। आए अले अले कर दे, कर दे। डर रही है, ये देख रही है, पता नहीं कौन है। कितने अच्छे इसके ना। ये ना पहचान रही है, ऐसे सोच रही है ये कि कौन है, पता नहीं। खेलना भी था इसने और इसको वो भी लग रहा है। आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अभी 10 महीने को हुआ है, 18 तारीख को। बाय। नहीं, बाय टाटा करो, बाय कर दो ना, टाटा कर दो बाय कर, कर बाय कर ना। हेलो। ओए यार, उसने बुलाया वो। ओए यार, दे दे अपने नाना को। मीठे खाने की आदत है सोनू की तरह। मुझे आया कितनी बात, वो कैसी बात बोली आपने, नींद खिलाओ इसको। नाना, हेलो। इसे है। चलो भाई, पुकलू पुकलू को खिलाओ। बाहर वाला, वो नहीं हो रहा है। अरे बाहर वाला बंद करो, जाली वाला। पानी इधर रखना पड़ेगा कहीं तो ना। लाइट पर बंद। टाइम जो है वो 11:30 का हो गया है और बाहर रखिए हम। है। नहीं कर दूँ बाहर की। हाँ कर दो वो। मैं सोचा अंदर की बोल रहे हो आप। गुड नाइट बुआ। तो टाइम जो है ना वो 11:30 का हो रहा है और कल भी 12 बजे गए थे, 12 साढ़े 12, और आज भी 11:30 तक हम बात कर रहे थे। शुभ रात्रि दोस्तों। दोस्तों ये क्या, कभी क्या बोलते हो, कभी कभी बोलते हो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन गाइस, गुड नाइट गाइस। तो अभी तक हम लोग ना बैठे हुए थे और चाय बनाई, फिर बुआ ने चाय बना के, फिर नींद गायब हो जाती है। हमें तो वैसे भी नहीं आ रही थी, हम लोग बैठे थे। बेटी जो है बुआ की और जो जीजा जी हैं वो पहले ही चले गए थे क्योंकि थक जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी रहती है उसकी। बेबी उसकी बहुत प्यारी है, बिटिया जो है छोटी सी, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट, जो मैंने आपको दिखाई। चार्जर है कोई? मेरे पास मेरे ही फ़ोन का है बुआ, हो गया वो तेरा? मैंने तो लगाया ही नहीं अभी। क्यों? एक यहाँ जो है लटका हुआ चार्जर यहाँ है। तो हम लोगों ने मतलब खाना वगैरह खाया, इन बिटवीन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो हम लोग, ये होगा मामू का, दूसरा दूँ? यही है, यही है बुआ। तो फिर खाना वगैरह खाया, पहले आए, बैठे, लेट हो गए थे, 8 बजे पहुँचे हम। 8 बजे हम पहुँचे, फिर हम थोड़ी देर बाहर रहे, बाहर गैलरी में बैठे थे, ठंडी हवा खा रहे थे। और वो छोटी सी गुड़िया के पास ना मैं भूल ही गई कुछ भी शूट करना और कुछ भी वो करना। वो तो लास्ट में मामू ने ये बोला कि इसकी वीडियो बनाओ, तब मुझे ध्यान आया। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया। इन्होंने बनाया था मटर पनीर, लिंगड़ की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो मैं भी लेकर आ गई थी, वो रखी थी ना थोड़ी सी, तो मैंने कहा अब ख़राब हो जाएगी, वहीं ले चलती हूँ, वहीं खा लेंगे। वो भी खाई और
खाना खाया सब ने मिल के, उसके बाद सब लोग चले गए क्योंकि गुड़िया जो है छोटी है, आपको पता है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऐसे छोटे बच्चे। अभी वो 10 मंथ्स की हुई है, तो ऐसे जब किसी नए लोगों को देखते हैं ना तो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, तो वो लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि उससे सुबह ड्यूटी भी जाना होता है। यहीं है मतलब बुआ के कितना होगा यहाँ से आनी, 8 5 13 यहाँ से है 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 थोड़ी है 5 है ना कान से आनी। 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में है उसकी ड्यूटी, तो 13 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है डेली। और वो जो गुड़िया है वो फिर यहीं बुआ के पास होती है पूरा दिन, तो इसी वजह से उसे जल्दी सोना पड़ता है। तो वो चले गए सोने और गुड़िया को भी नींद आ रही थी। हम लोग बैठे रहे, फिर हम 4 लोग बैठे थे, बुआ, मामा जी, मैं और ये भाई जो है वो भी सो गया, निखिल जो है। तो फिर अभी मुझे याद आया, अरे मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी कर लेती हूँ। और ये बेड देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम महाराजा फील है ना, बड़ा अच्छा है। इनके यहाँ फर्नीचर बहुत अच्छा है। और मैं आपको हॉल दिखाती हूँ इनका। ये देखिए इस तरीके से है, फोकस नहीं हो रहा। ये देखिए ये एंट्रेंस है और इसके बाद ये लगा है सोफ़ा, और इनका सोफ़ा जो है ना वो 7 सीटर है ये, और एंड तक। और यहाँ पर शेल्फ है, ये देखिए। और इस पर ये पता नहीं किसके हैं, LIC मामू के हैं ये शायद। और ये ऊपर बाबा जी इस तरीके से हैं। और इस तरफ में विंडो है, जिस डोर के साथ में विंडो है। और इतनी अच्छी हवा आ रही है ना अभी बाहर, ठंडी ठंडी। और अंदर इतना ज़्यादा गर्म है क्योंकि इनके अभी ऊपर नहीं बना है ना, तो अब नहीं बना रहे हैं ये, शायद इनके पता नहीं NH बन रहा है शायद, उसमें चला ना जाए ये घर। इतनी मेहनत से बुआ ने बनाया था, बट घर में बना रहे हैं ये। जब इनके सासू माँ एक्सपायर हुए थे तब मैंने वो वाला व्लॉग शेयर किया है, तब हम इनके गाँव गए थे, वहाँ पर ये घर बना रहे हैं। और भाई की शादी भी है अब, जो ये निखिल है बुआ का बेटा, अक्टूबर तक इसकी मैरिज भी है। और शायद बुआ भी बता रहे थे कि वो गांव से ही होगी। वहाँ पर ना व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, और एकदम चढ़ाई पर ऊपर जाकर है, मतलब पहाड़ी पर बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से सब कुछ। जलोड़ी जोत वगैरह भी वहाँ से दिखता है, इतनी हाइट में है। तो अगर अक्टूबर में इसकी शादी वहीं से हुई तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नींद आ रही है हाँ, वैसे तो तुम 12:30 से पहले नहीं सोते, आज क्यों नींद आ रही है? थकावट होती है। किस चीज़ की थकावट है आज? काम तो कुछ नहीं किया। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड भी करते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।